अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम बायो एचएससी बायो सिलेबस के जो एक और टॉपिक है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, जिससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हो गई, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एक ग्रुप से। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसकी 6 ग्रुप है: यूग्लिनोफाइटा, फायरोपाइटा, क्राइसोफाइटा, फाइवोपाइटा, रोडोपाइटा और क्लोरोपाइटा। इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे और ये इसके एग्जांपल वगैरह याद करेंगे, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपने हमारा फुल सिलेबस कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो कि 5 सब्जेक्ट्स के सिर्फ 500 रुपये है, अभी पहले 1000 रुपये होते थे। अभी टाइम कम है तो हमने 500 रुपये रखे हैं। 15 दिन अब भी बाकी है। अगर कोई कोर्स कवर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 500 रुपये हैं। आप नीचे दी गई नंबर, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, इसी पे सजेस्ट कैश कर सकते हैं और इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें। कॉल या वॉइस मैसेज मुझे नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो हर एक को जवाब देना मुश्किल होता है। तो सिर्फ आप व्हाट्सअप नंबर इस भी है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और 500 रुपये इसी पैसे जैसे कैश करके आप सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और 19 तारीख पे हमारा टेस्ट भी है, मॉडल एचएससी मॉडल टेस्ट। तो उसके लिए अभी फिर आप 150 रुपये दे सकते हैं, तो टोटल आप 600 रुपये बेच सकते हैं। उस टेस्ट के लिए भी आप इनरोल होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट की। प्लांट लाइक प्रोटेस्ट जो होते हैं, प्रोटेस्ट जो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटेस्ट न प्लांट होते हैं, न एनिमल होते हैं और न फंजाई होते हैं। इसमें कुछ करेक्टर, हर एक स्पीशी में कुछ करेक्टर इसमें एनिमल के होते हैं, कुछ प्लांट के होते हैं और कुछ फंजाई के होते हैं। इस वजह से इसको डस्टबिन भी कहते हैं। डस्टबिन में हम डिफरेंट सारी चीज़ें डालते हैं। मतलब हमारे घर में हर चीज़ का अपना डब्बा होता है। मतलब चीनी का अपना डब्बा होता है, चाय का अपना डब्बा होता है, हर एक नमक का अलग डब्बा होता है। लेकिन डस्टबिन जो होता है उसमें हर एक चीज़ हम डालते हैं। उसका पता नहीं चलता कि जो भी चीज़ है बस डस्टबिन में हम डालते हैं। तो इस वजह से इन इन एक किंगडम एनिमीलिया में अगर आप देखें तो सारे एनिमल्स हैं। प्लांट में अगर आप देखें तो सारे प्लांट हैं। पंजाई में अगर आप देखें तो सारे पंजाई हैं। लेकिन प्रोटेस्ट में देखें तो सब कुछ है। यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ इस तरह है जो कि इसका कुछ हिस्सा प्लांट की तरह होगा, कुछ एनिमल की तरह होगा, कुछ फंगस की तरह होगा। तो डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इसको प्रोटेस्टिया या डस्टबिन, इसको ट्रैश कैन भी कह सकते हैं, जो कि कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि विच किंगडम इज आल्सो कॉल्ड ट्रैश कैन। ट्रैश कैन इसको भी बोलते हैं, डस्टबिन भी इसको बोल सकते हैं आप। तो इसके ये डिफरेंट नाम है प्रोटेस्ट के। तो इसकी 6 ग्रुप्स है और ये 6 ग्रुप जो है ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ। इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसकी एग्जांपल क्या क्या है। सबसे पहले है यूग्लिनोफाइटा, ये इसको यूग्लिनाइट्स कहते हैं, यूग्लिनाइट्स या यूग्लिनोफाइटा। इसमें जो होते हैं फ्लैजेलेटेड, यूग्लिना फ्लैजेलेटेड होते हैं। इसका एग्जांपल भी यही यूग्लिना है। इसमें सेल वॉल नहीं होते और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं करते, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इसमें ये जो इसमें क्लोरोफिल है वो नहीं होता, क्लोरोफिल। तो इस वजह से यहाँ पर ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये फूड इंजस्ट करता है एनिमल की तरह और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। सेल वॉल भी इसमें नहीं होता, फ्लैजेलेटेड होते हैं। और इसका एग्जांपल जो है ये यूग्लिना है। तो अक्सर इसका एग्जांपल आता है कि यूग्लिनोफाइटा का जो एग्जांपल वो क्या है, तो यूग्लिना है यहाँ पर। तो आपने ये याद रखना है। दूसरा है हमारे साथ डायनोफ्लैजेलेट्स, इसको फायरोफाइटा कहते हैं और इसके जो मेंबर्स है वो ग्लाइनोडिनियम है। और इसमें क्लोरोपिल ए और सी होते हैं, क्लोरोपिल ए और सी इसमें होते हैं। सेलवाल कभी इसमें होता है, कभी नहीं होता, और जब होता है तो वो सेलुलोज से बना होता है। तो और इसमें जिंटोफिल और केरोटिनाइड्स भी होते हैं। जिंटोफिल की वजह से इसका कलर येलो होता है, केरोटिनाइड की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। और इसका एग्जांपल है ग्लिनोडिनियम। इसका एग्जांपल है डायनोफ्लैजेलेट्स को फायरोपाइटा भी कहते हैं। ये चीज़ ये जो मैंने लिखे हैं यही टेस्ट में आते हैं। डायएटम्स जो होते हैं इसको क्राइसोपाइटा कहते हैं। इसमें भी क्लोरोफिल ए और सी और केरोटिनाइड्स होते हैं, जिस तरह के डायनोफ्लैजेलेट्स में होते हैं, तो इसमें भी होता है। डायएटम इसका मेन मेंबर है, इस वजह से इसकी क्लास को भी, ग्रुप को भी डायएटम्स कहते हैं और इसको क्राइसोपाइटा इसका इसका ग्रुप के नाम है। और इसके 2 शेल्स होते हैं, अब उसे 2 शेल्स होते हैं। जैसे में ये एमसीक्यू आया था कि 2 शेल्स जिसमें हैं, 2 अपोजिट शेल जिसमें होते हैं। यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं डायएटम्स, डाई मीन 2, और शेल्स होते हैं इस तरह 2 शेल्स जो होते हैं अपोजिटली। तो ये स्टेटमेंट आया था कि जो 2 शेल्स अपोजिटली एक दूसरे को होते हैं वो क्या चीज़ होता है, तो वो डायएटम होता है। तो आपको अभी याद आएगा कि मैंने डायएटम में ये 2 बॉक्सेस बनाए हैं।
तो ये 2 बॉक्सेस अगर आपको जहन में आपके याद हो तो आप इस तरह MCQ गलत नहीं करेंगे। फिर है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी को फाइटोफाइटा कहते हैं और उसमें कैलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैलिप्स जो होता है ये लीफ लाइक थैलस है और ये ब्राउन एल्गी हैं। तो अक्सर आता है कि कैलिप्स आर डैश, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या ग्रीन एल्गी, तो ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी है इसमें। ये ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है? पाइकोसाइनिन इसमें होता है। पाइकोसाइनिन इसमें होता है और इसमें एयर ब्लैडर जो होते हैं फ्लोटिंग के लिए, जो कि टायर्स के ऊपर जब फ्लोटिंग करता है तो एयर ब्लैडर इसके काम आता है। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इसके जो ये एग्जांपल है वो फ्यूकस है और लमनीरिया है, जो कि ये टेस्ट में आ सकते हैं। रेड एल्गी है रोडोफाइटा, इसमें क्लोरोफिल डी होता है और इसका पाइकोरेथ्रिन ये HAC में आया था कि पाइकोरेथ्रिन, रेड एल्गी का जो रेड कलर है ये किसकी वजह से है? तो ये पाइकोरेथ्रिन की वजह से होता है। उसका कलर ब्राउन भी होता है, ब्राउन रेड एल्गी होता है रियल में, ब्राउन रेड एल्गी होता है, लेकिन इसको रेड एल्गी कहते हैं कि रेड होते हैं लेकिन रेड और ब्राउन रेड होते हैं। तो कंप्लीट ब्लू भी नहीं, कंप्लीट ब्राउन भी नहीं होते, कंप्लीट रेड भी नहीं होते, मतलब ब्राउन रेड एल्गी होते हैं क्योंकि इसमें पाइकोसाइनिन भी होता है। पाइकोसाइनिन की वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है और इसमें ये होता है पाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इसका कलर थोड़ा ज़्यादा रेड होता है। तो इसको रोडोपाइटा ये HAC में ये आता है कि पाइकोएरिथ्रिन में जो पाइकोएरिथ्रिन मतलब रेड एल्गी का कलर क्यों रेड है, तो ये किस वजह से है? तो ये पाइकोएरिथ्रिन है। ऑप्शन में ये भी था लेकिन आपने ये नहीं लगाना क्योंकि इसकी वजह से इसका कलर ब्राउन होता है, इसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। होल्ड पास्ट इसमें होता है अटैचमेंट रॉक्स के लिए, अटैचमेंट के लिए, और इसके कोरल रीफ्स और कोरल भी बनाता है इसके, क्योंकि ये सिक्रेट करता है CaCO3 इसके सेल वॉल में होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं, तो इस वजह से कोरल रीफ्स और कोरल ये दोनों आप याद रख लें। और इसके पोलिसिपेनिया और बेट्रिकोस्पर्मम जो इसका एग्जांपल है। और तीसरा एग्जांपल एक और है जो कि आपने मुझे कमेंट में लिखना है और वो HAC में आया था, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मुझे यहाँ पर लिखना है कि तीसरा एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पंजाब के बुक में था, जो कि यहाँ पर KP बुक में नहीं था, पंजाब के बुक में था। और तीसरा एग्जांपल है, मैं नीचे कमेंट में आपको बताऊंगा कुछ टाइम बाद या अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे लिखना है, मुझसे पूछना नहीं है, मुझे आपने लिखना है। आप पंजाब की बुक में सर्च करें रेड एल्गी में या गूगल पे सर्च करिए गूगल में, और HAC के पास पेपर अगर आपने देखे तो फिर भी आपको याद होगा कि वो कौन सा, और वो हो सकता है इस बार फिर भी आ जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ भी लिखता भी नहीं क्योंकि हो सकता है कि इस बार एक बार फिर आ जाए, तो आपने ये खुद याद करना है। अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो आपको फिर याद नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा सस्पेंस इस वजह से ज़रूरी है। ग्रीन एल्गी जो है वो क्लोरोफाइटा इसको कहते हैं, इसको एंसेस्टर हम प्लांट कहते हैं क्योंकि प्लांट में जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर भी वो होते हैं। प्लांट में क्लोरोफिल ए भी है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए भी है। प्लांट स्टोर स्टार्च की तरह स्टार्च में एज अ स्टार्च स्टोर करते हैं, ये भी करते हैं। इस प्लांट में सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से बना होता है, ये भी उस सेलुलोज से बना होता है, लेकिन ये क्यों प्लांट नहीं बोलते क्योंकि प्लांट यूनिसेलुलर नहीं होते, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। प्लांट कॉलोनियल नहीं होते, ये कॉलोनियल भी होते हैं। प्लांट मल्टीसेलुलर है लेकिन ये मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये प्लांट की तरह नहीं है, लोकोमोशन करते हैं। उसके और भी बहुत सारे करेक्टर हैं जो कि प्लांट से मिलती जुलती नहीं है, जिस वजह से एनिमल से भी नहीं है और फंगस से भी नहीं है, तो इस वजह से हम इसको किंगडम ट्रेस्केन में डालते हैं। ये मल्टीसेलुलर है, ये कॉलोनियल है, ये क्या है, यूनिसेलुलर है। यहाँ पर अब क्लेमाइडोमोनास में जो है कंजुगेशन होता है। दो और कैटेगरी है जो कि मैंने आपको कहा था कि उसमें कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन क्या है, आप मुझे दो चीज़ें बताएं, कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? कंजुगेशन कंजुगेशन जो है इसमें होता है क्लेमाइडोमोनास में होता है, दो और चीज़ों में होता है, एक पेरामीशियम है और तीसरा आप खुद बताएं कि क्या है। पेरामीशियम में भी होता है, क्लेमाइडोमोनास में कंजुगेशन होता है, और एक और चीज़ है आपने खुद बताना है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ MCQ में पिछले सीज़न में, पिछले सेशन में। और कंजुगेशन आप ये मुझे बताएं कि कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल है, और दूसरा ये बताएं कंजुगेशन क्लेमाइडोमोनास में भी होता है, पेरामीशियम में होता है, तीसरा कौन सा चीज़ है जिसमें कंजुगेशन होता है, टेस्ट में आ सकता है, इस वजह से मैं पूछता हूँ। जो असाइनमेंट में देता हूँ आप कमेंट में बताए लाजमी। और बाकी हमारा जो सेशन है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी टाइम है, ज़रूरी ज्वाइन करें। और 500 रुपया फीस हाफ हुआ है, 1000 से लेकर अभी 500 पे आया है। और टेस्ट भी हमारा 19 तारीख को है जो कि HAC मॉडल टेस्ट है, ऑनलाइन होगा ये टेस्ट। और दूसरा टेस्ट हम कोशिश करेंगे कि अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हो और इंटरेस्ट भी उनका हो तो हम पेशावर में फ़िज़िकल टेस्ट भी अरेंज करेंगे ताकि वो बबल शीट वाला और प्रैक्टिस आप बाकी करें, और बाकी रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा विद इन आवर जो कि फ़िज़िकल टेस्ट होता है।
और इसके साथ साथ आपको मिल सकता है उसका डिस्कशन भी। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो तब। हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट ना हो तो हम भी इंटरेस्टेड फिर नहीं हो सकते। और बाकी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी एग्जांपल, सबकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 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 चीज़ें जिसी में आया है पहले, तो इससे 4-5 MCQs हर टेस्ट में रिपीट हो सकते हैं, होते हैं। और मतलब हर एक टेस्ट में से 1 या 2 MCQ आते हैं और अभी तक 6-7 MCQ इससे रिपीट होते हैं 2017, 18, 19, 20 में। तो आपके लिए ज़रूरी है। 2020 में इसका एग्जाम्पल आया था, रेडालजी का एग्जाम्पल, एक रेडालजी का एग्जाम्पल आया था, दूसरा ये पाइकोरेथ्रिन। दोनों MCQs 2020 HSC में दोनों MCQs रेडालजी से आए थे कि एक तो पाइकोरेथ्रिन था और दूसरा वो तीसरा एग्जाम्पल था जो कि आपने लिखना है। थैंक यू सो मच।